किसानों को अछूत कहा जाता है, अछूत माना जाता है। उस तरह के अभिवंचित लोगों को, उस तरह के दलित और वंचित लोगों को सम्मान देने के लिए हम प्रत्येक साल एक कार्यक्रम मधेपुरा में आयोजित करते हैं। इसमें हजारों लोग, आप लोग गवाह हैं, इसमें शिरकत करते हैं। हमें यह समझाना है कि एक तरफ हम झारखंड में शासन बनाए महागठबंधन की, तो वहां जो जन कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात हुआ, 2,500 रुपया प्रति माह हर प्रत्येक नारी शक्ति के खाते में जाना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, विकलांगता पेंशन, वृद्धन पेंशन को वहां बढ़ाई गई। और हम उसी तर्ज पर अपने बिहार में, चूंकि महागठबंधन के नेतृत्व जो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के हाथ में है बिहार में, और बेरोजगारों के इस देश के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के भविष्य हैं, उसने देखा कि आज हमारी माताएं अपमानित है, आज जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, दलित वंचित हैं, वो अपमानित हैं, और उनको गरीब अपमानित हैं, गरीब संकट झेल रहे हैं, उनको उनकी बेहतरी के लिए जन कल्याणकारी योजना का जो सूत्रपात किए कि हमारी सरकार बनेगी, जिस प्रकार से हमारी सरकार बैसाखी पर ही बनी और 10 लाख नियुक्ति का हमारा संकल्प था, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, जो 18 वर्ष से नहीं होता था, कुंद पड़ा हुआ था, सरकारी नौकरी लोग भूल गए थे। 3 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन करके आए, जो 3rd टीआरई में उसी समय का वैकेंसी है मेरे टाइम का, जो मैं शिक्षा मंत्री था, जो लगभग 84,000 लोगों की पुनः बहाली हुई है। तो जिस प्रकार से बैसाखी की सरकार रहने के बावजूद भी हमने जाति गणना कराया, हमने दलित वंचितों के लिए आरक्षण का सीमा विस्तार किया और उसको 75% तक किया, वो जिसको ये एनडीए और नफरती लोग ने न्यायालय में फंसा करके रख दिया। और 1 हफ्ता में जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सारा प्रक्रिया लागू हो सकता है, तो आज 4 महीना बीते हैं। नीतीश बाबू को यह जवाब देना चाहिए कि भाई हम आरक्षण को क्यों बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ये सारे लोग दपोर संखी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित वंचित विरोधी हैं। इसी को केंद्रित में रख करके कल का आयोजन है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम मधेपुरा के महान नागरिकों से, मधेपुरा के महान वासियों से कहना चाहते हैं कि कल इस कार्यक्रम में शामिल हों और जो नफरती सांप्रदायिक शक्तियां जो संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, उसकी असली चोला को समझें। नागरिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आज तो हर सरकारी संस्थाओं को उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया गया। 22 लाख करोड़ से ज्यादा महज 2-3 दर्जन अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया, जो हवाई जहाज चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। मगर एक किसान का, एक मजदूर का इस देश में 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके खिलाफ एक जन जागृति अभियान है। मैं आप सभी के माध्यम से अपने बिहार वासियों से, मधेपुरा वासियों से कहना चाहता हूं कि हजारों वर्ष पहले जो स्थिति हमारी थी, यह कौन सा पंथ, कौन सा विचार है, जो विचार, जो पंथ, जो धार्मिक उन्मादी लोग इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो, जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो, और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। और इस पाखंड के खिलाफ जन जागृति करना हम हजारों साल से सताए गए लोगों के बीच हमारा कर्तव्य है, हमारे पार्टी का मिशन है और हम समाजवादियों का मिशन है। इसलिए कल का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता में इस चीज को नोटिस करके हमारे बीच आए। धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना
आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800889523।